15 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ेगा 30 रुपये ऑर्डर के चक्कर में। चलो बड़ा ऑर्डर होता चलो वो बात पच भी जाती है, छोटे ऑर्डर के लिए क्या बंदा वेट करेगा। अब ऑर्डर भी कैंसिल मार रहा हूँ मैं, तो निकल रहा हूँ घर, क्योंकि भाई हद हो चुकी है। Hey yo, what's up everyone? This side is Akhas Grung. Welcome to another new vlog. Once again, welcome back to my YouTube channel Grung Brothers. So alright guys, so कैसे हो आप लोग? I hope so आप लोग अच्छे हो ना, अच्छे ही रहे ना। So guys, आज का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि व्लॉग किसके ऊपर होने वाला है गाइस, बिकॉज दिल्ली में बहुत खतरनाक गर्मी बढ़ती जा रही है। 45 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर जा चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड इस गर्मी में भाई क्या सिचुएशन होती है डिलीवरी बॉयज़ की, जो भाई साहब जोमैटो हो या स्विगी वाले हो या ग्रोसरी वाले हो या अमेज़ॉन वाले हो, तो भाई साहब बहुत बुरी हालत हो रखी है इस गर्मी में। एंड गाइस जो भी फील्ड वर्क से रिलेटिव है, तो आज मैं बताने वाला हूँ भाई साहब क्या उनकी हालत होती है। तो आज मैं वापस से जोमैटो की डिलीवरी मारने वाला हूँ अपनी ओला पे। तो गाइस देख सकते हो अपनी ओला बहुत दिनों बाद। तो आज वॉशिंग करी है ओला की, तो पहले जैसी नई दुल्हन दिख रही है, बिल्कुल शाइन मार रही है एकदम। एंड कहने का मतलब ये जैसे फर्स्ट टाइम आई थी तो वैसा ही आज फील हो रहा है, बिल्कुल एक भी दाग नहीं है, बिल्कुल मस्त लग रही है ओला। एंड आज इसमें ही डिलीवरी मारेंगे हम, फूड डिलीवरी जोमैटो से। एंड बताने वाले हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है फील्ड वर्क बंदों का, भाई साहब इतनी गर्मी में कैसे मारते हो डिलीवरी। एंड मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोग को ये सब दिखाने वाला हूँ। एंड जिसने ग्रूम ब्रदर्स को चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना गाइस। एंड सॉरी गाइस वीडियो लेट आने के चक्कर में, बिकॉज सीन ये है क्योंकि आजकल मैं थोड़ा अपना मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है अप्रीलिया का, तो आपको पता है अप्रीलिया मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर ब्लॉग्स बना रहा हूँ मैं। तो सीन यही है, इसी चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा अपने ग्रूम ब्रदर्स चैनल को टाइम देने के लिए। तो हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। कोई इतना कोऑपरेट करने के लिए बहुत धन्यवाद। बाय। तो गाइस अभी ब्लॉग कर रहा था तो सब्सक्राइबर मिल गए, तो अभी पूछने लग गए कि बहुत दिनों बाद आपको देखा, तो नॉर्मली वही चलता है, तो अभी उनसे बात करने लग गया था, इसलिए अपने ब्लॉग को थोड़ा स्टॉप करना पड़ गया था। तो ऐसे ही मिलते रहो, अच्छा लगता है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। एंड मैं बताने वाला था ग्रूम ब्रदर्स के चैनल में इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं आ रहा है गाइस, बिकॉज सीन ये है मैं अपने सेकंड वाले चैनल पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें अभी चल रहा है अप्रीलिया स्टॉर्म मॉडिफाई प्रोजेक्ट। तो उसमें मैं सीरीज़ निकाल रहा हूँ। जिसने अगर वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी देख लेना। एंड सब्सक्राइब भी कर देना उस चैनल को। चैनल का नाम है लैम्पी, एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दो गाइस। एंड अभी ज़्यादा बात ना करके अब निकलते हैं अपने जोमैटो की डिलीवरी में। तो आज का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते हैं, बने रहना वीडियो में। ये तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस सामान पैक कर लिया, फूड पैक कर लिया। वापस से जब भी मैं सोचता हूँ मोटो ब्लॉगिंग करूँ एंड अपना जोमैटो के ऊपर ब्लॉग लेके आओ, भाई साहब फर्स्ट मेरा हमेशा बर्गर किंग ही होता है, यहीं पे ऑर्डर मिलता है बर्गर किंग में। अभी भी बर्गर किंग से मिला, यहाँ से ऑर्डर पिक कर लिया। सेक्टर 4 में छोड़ने जा रहा हूँ। गर्मी भाई साहब अपने पूरे लेवल में फुल गर्मी फेंक रही है भाई साहब, गंदी वाली गर्मी। ओए होए, आज तो डिग्गी भी भरी हुई है। सामान कैसा रखा जाए, ऐसे रख, ऐसे ऐसे, दैट्स इट। अभी नहीं बैठा सामान, तो सामान रखने में थोड़ी दिक्कत आते हुए इस बैग को आगे रखना पड़ेगा। क्लोज बर्न, ये दूसरा हेलमेट। आप सोच रहे हो इतना सारा सामान कहाँ से? एक्चुअली गाइस मैं बाहर जा रखा था एंड घर जाने का टाइम नहीं मिला, मैंने सोचा अब यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। कैमरा मेरे पास पड़ा हुआ था। तो अब निकल रहा है सेक्टर 4। भाई जल्दी जल्दी, ऑर्डर लेट हो रहा है भाई, निकलने दो भाई। जाम देखो कोई बात नहीं, चलता है इतना। थोड़े देर कस्टमर को भी तो स्ट्रगल करना चाहिए एंड उनको दिखना चाहिए कि हम किस तरीके से स्ट्रगल करके, जाम से लड़के, गर्मी से लड़के उनके पास आते हैं। एंड वो एक पानी तक भी नहीं पूछते ऐसा भी अलग अलग है, अलग ही सीन है सबका। ये गूगल आंटी बता रही है यहाँ से टर्न राइट, तो लेंगे हम टर्न राइट। भाई कोई तो रूल फॉलो कर लो। तो अभी इस फ्लैट से ऑर्डर देते हुए बाहर निकला एंड भाई साहब ऑर्डर 5th फ्लोर में, हालत ख़राब।
एंड मेन चीज़ गाइस भाई, जैसे ही ऑर्डर दिया ना हाथ में भाई साहब डिलीवरी किया, वैसे ही भाई साहब नेक्स्ट ऑर्डर के लिए नोटिफिकेशन आ गई। भाई फट देने से काम होता है जोमेटो वालों का, बंदे को फ्री होने का टाइम नहीं देते। एंड भाई साहब ऑर्डर भी 30 रुपये का और 2.5 किलोमीटर भागना पड़ेगा। समझ में ही नहीं आ रहा कौन से फॉर्म में ये लोग। एंड दूसरा सीन ये जोमेटो की मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगी जब से गिग्स प्रोसेस आया है भाई। जब मेरा स्लॉट 8 से 10 था, 10 बजे के बाद मैं ऑफलाइन हो गया। जैसे 10:05 बजे ना भाई साहब इन लोगों ने एक और ऑर्डर के लिए मेरे को भाई साहब भेज दिया। भाई वो चीज़ बहुत बेकार लगा, बिकॉज जब मेरा ऑर्डर 10 बजे तक था तो उसके बाद मैं ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाता था। पता नहीं इस बार इन लोगों ने जो नेक्स्ट डे लास्ट डे जो मेरे साथ हुआ, इन लोगों ने भाई साहब 10:05 बजे मेरे को बहुत दूर फेंका। दिमाग ख़राब मेरा तो। एंड मैं गिग्स के ऊपर भी व्लॉग बना चुका, जिसे नहीं देखा हो तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ जाके जल्दी जल्दी देख लेना। अब पहुंच गए हैं दूसरे ऑर्डर में। तो ऑर्डर लेने के लिए भाई साहब यहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ता है। लिफ्ट भाई साहब समझ पे नहीं आ रहा, लिफ्ट इंसानों के लिए होती है भाई सिलेंडर। अब यार पहले जाना पड़ेगा, वो भी 3rd फ्लोर में। फासूस आई एम कमिंग। भैया फासूस, भैया फासूस। या तेरी तो भाई जेल वाली फील आ रही थी इसके अंदर तो। अब जा रहे हैं सेक्टर 11 और यह है 3rd फ्लोर। नो लिफ्ट, ओनली 11 नंबर की बस। देखा कैसे करते हैं राइडर्स जोमेटो के, और आप लोग सोचते वो लोग मज़े लेते हैं। बेसिकली गाइस जो भी कस्टमर्स है एटलीस्ट एक गिलास पानी तो पूछ लिया करो राइडर से, इतनी धूप में थके हार के आते हैं। एंड चलो मेरे को मत पूछो, मेरा तो कोई सीन शॉट नहीं है, मैं तो इतनी हार्ड वर्क नहीं करता। बस मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग जोमेटो से ही अपना पेट पाल रहे हैं, जैसे कि ये भाई स्विगी बॉय। तो भाई उनको एटलीस्ट पूछ लिया करो, अपना तो कुछ नहीं, अपन तो यंग बंदे हैं। वाह भाई ये धारा कहाँ से आ गई, अभी तो थी नहीं। भाई यहाँ तो चूल्हे ने घर है, वो रहा सामने, देखना ले, निकल लो उससे पहले। भाई ऑर्डर पहुँचाना है, ठंडा ना हो जाए, जगा दो जगा दो। इसे कहते हैं भाई साहब हाइपर राइडिंग जोमेटो बॉय। डी रिक्शा साइड प्लीज। वो देखो सामने जा रहा है छपरी विदाउट हेलमेट। भाई जान प्यारी नहीं है, ये देख रहे छपरियों को अतरंगी कर कच्छा पहन रखा है। 74 भाई रूल्स पूरे फॉलो करेंगे। 30 रुपए के चक्कर में भाई साहब अपना 500 रुपये का चलान बना लूँ। 32 जंप। ये देखो छपरी लोग तो निकल लिए। बत्ती होनी चाहिए भाई साहब कम से कम 5 10 मिनट की, जब जोमेटो की डिलीवरी कर रहा हूँ। और लेट हो जाए मज़ा आ जाएगी, क्योंकि पैसे कुछ देते ही नहीं। 30 रुपये 25 रुपये पर ऑर्डर के। भाई एटलीस्ट मिनिमम 50 रुपये दो। पेट्रोल देखो 105 रुपये पहुँच चुका है। भाई सपना अपार्टमेंट पे आ गया है, फटाफट से तुरंत पहुँचते हैं 2 मिनट के अंदर। इसका हाउस नंबर क्या है? यो अंकल 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 ये 121 नंबर, फ्लैट नंबर। आज भाई ऑर्डर फट 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 आ रहे हैं, बट 30-20 ऐसे रुपए के। चलो राइट होने का टाइम। भाई ई रिक्शा हट जा बीड़ू बीड़ू। वो भाई देख ऐसे रहा जिससे काटेगा मेरे को। पीछे हो जा, पीछे देखो पीछे। एंड गाइस अभी 10वीं माले में बोले तो 10th फ्लोर में दे के आया वो ऑर्डर। भाई हालत ख़राब हो गई, बट लिफ्ट से गया था, वैसे हालत नहीं। बट जो लिफ्ट के अंदर था ना गुप्त सा बिल्कुल, ना हवा पास। बोले तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही थी, तो भाई साहब पसीने से पूरा लथपथ हो गया। एंड भाई 10वां माला, कम से कम 30 सेकंड तो रहा होगा लिफ्ट के अंदर। भाई ना कोई हवा पास हो रही, भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया। एंड समझा करो जोमेटो वालों, बिकॉज भाई राइडर की ड्यूटी इतनी इजी नहीं होती। एंड आप छोटे छोटे चीज़ों में पेनल्टी लगा देते हो, उनकी वैसा फ़ीस कट कर देते हो, पेमेंट काट देते हो, वो चीज़ें बहुत गलत है। एंड सबसे गलत चीज़ मुझे एक चीज़ लगती है, अगर भाई किसी को 3rd या 4th फ्लोर में घर होता है ना, जहाँ लिफ्ट नहीं होती, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ लिफ्ट नहीं होती,
तो भाई वहाँ पे ना बंदा जो कस्टमर होता है वो फ़ोन करके ऊपर ही बुलाता है, भाई ऊपर तक देने आ जाओ। भाई यार आपके भी हाथ पैर है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आधे फ्लोर तुम नीचे आ जाओ, आधे फ्लोर वो बंदा नीचे आ जाएगा। चलो अगर आप कुछ भी काम से फंसे पड़े हो, नहीं आ सकते नीचे, आप बीमार हो, कुछ भी समवन कुछ भी रीज़न हो, बट सीन ये है गाइस, अगर कोई भी राइडर आपको ऊपर देने आ रहा है ना विदाउट डिप, तो एटलीस्ट एक गिलास पानी पूछ ले करो भाई। ये इंसानियत के नाते कह रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं कह रहा, इंसानियत के नाते आप लोग पानी पूछ सकते हो। एंड सेकंड माइनस पॉइंट के बारे में बताता हूँ गाइस मैं, अगर भाई राइडर जाता है ना किसी रेस्टोरेंट में, भाई कभी कभी 10, 15, 20 मिनट, कम से कम आधा घंटा भी खड़ा हो जाना पड़ता है उसको। भाई तुम आधे घंटे खड़े हो रहे हो, है ना, तो रेस्टोरेंट इतना वेट करवाता है भाई। इस पे ना रेस्टोरेंट का लॉस है, ना जोमेटो वालों का लॉस है भाई साहब, राइडर का और किसी का लॉस नहीं है। थोड़ा बहुत कस्टमर का भी लॉस है, बिकॉज उसको थोड़ा लेट खाना मिल रहा है। तो राइडर भाई साहब आधे घंटे में ना एटलीस्ट 2 डिलीवरी मार देगा, बोले 2 ऑर्डर आराम से कर देगा और इजीली वो पैसे कमा लेगा। भाई वेटिंग चार्ज बोलते हैं जोमेटो वाले, कोई वेटिंग चार्ज नहीं मिल रहा जब से गिग्स प्रोसेस आया है। मैं तो आप लोग को पहले ये बता देता हूँ। तो ये चीज़ें भाई साहब राइडर के सॉल्यूशन हक पे नहीं है, एंड ये चीज़ें राइडर के हक पे नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन निकालो अगर जोमेटो वाला आप लोग देख रहे हो। एंड तीसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहता हूँ, भाई हम कस्टमर के घर पे जाते ना देने, अब भाई इतना जाम लगा रहता है गली मोहल्ले में, भाई घर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड घर मिल भी जाता है ना, तो भाई कस्टमर फ़ोन करके बोलता है भाई इस लोकेशन में, इस लोकेशन में आ जाओ। भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, इस लोकेशन में, इस लोकेशन में आ जाओ। एंड भाई इस अगर बंदा जाता भी है ना देने, तो उसको भी कहते हैं जोमेटो वाला चार्ज मिलेगा, चार्ज में, बट कोई चार्ज नहीं मिलता उसको भी, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं होते। तो ये चीज़ भी जोमेटो एंड ये चीज़ भी भाई साहब उनके हक पे नहीं जाती राइडर्स के। तो मैं भाई वही कहता हूँ, देखो यहाँ बेचारा खड़ा हुआ है, ऑर्डर नहीं मिल रहा उसको, वो ऑर्डर सर्च कर रहा है, बट वो स्विगी वाला था, बट स्विगी वाला और जोमेटो वाला हो, कहने का मतलब ये है भाई डिलीवरी बॉय जितनी भी कंपनीज़ है ना, जितनी भी कंपनीज़ है ना जो फील्ड में रखती है बंदों को, भाई कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो और कुछ ऐसे रूल्स निकालो जो अपने राइडर्स के भी हक में हो। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। एंड बारिश हो या आंधी हो या जाम हो या गर्मी हो या ठंडी हो, भाई राइडर्स टाइम पे डिलीवरी मारता है। एंड बहुत कम ही होते हैं जो हरकतें करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे राइडर ही सही होते हैं, इक्के दुक्के राइडर्स भी ख़राब होते हैं, बट उन इक्के दुक्के के चक्कर में आप पूरे राइडर्स को गलत मत समझा करो। एंड राइडर्स भाई साहब इसी से अपना पेट पाल रहे हैं। कुछ राइडर्स तो ऐसे हैं भाई पूरे 10-12 घंटे कॉन्टीन्यूस करते हैं, भाई गर्मी में भाई हालत ख़राब हो जाती है और आप लोग पानी भी नहीं पूछते। एंड राइडर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पानी परचेज़ कर रहे हैं। अगर वो पानी परचेज़ करेगा ना 10 रुपये की बात तुम सोच रहे हो कि 10 रुपये का 10 रुपये, भाई आजकल के टाइम में कहीं 10 रुपये का पानी नहीं आता, 20 रुपये का पानी की बोतल आती है और एक बोतल से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट वो 3-4 बोतल पी जाएगा। तो 50-100 रुपये तो उसकी ऐसी चल जाएगी पानी में और 200-300 रुपये पेट्रोल में चले जाएगी। तो बंदा कमाएगा क्या भाई? तो मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग भी करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हम राइडर्स भी करेंगे, तो ऐसे ही बना के रखेंगे। एंड जोमेटो वालों से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ रूल्स अपने राइडर्स के लिए भी निकालो जो उनके हक़ में हो। तो अभी 3 ऑर्डर दे चुका हूँ एंड अभी चौथे ऑर्डर का वेट करते हैं। अभी जा रहे हैं लोकेशन में जहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्डर बचेंगे, तो पहुँचने वाले हैं अभी ये लीनिंग। एंड थोड़ा पानी वानी भी पियेंगे क्योंकि अभी लास्ट एक ऑर्डर दे के आया, वहाँ पे एक मैम ने, कस्टमर ने भाई साहब अपने को टिप दी है 10-20 रुपये, ज़्यादा नहीं 10-20 रुपये टिप दी है। तो पानी तो आता नहीं है, 20 का ही पानी आता है, तो 5 रुपये अपनी जेब से डालूँगा तो पानी पीऊँगा भाई तो चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस अभी रेस्टोरेंट से मैं कुल्फ़ी लेके गया, बट मैं उस रेस्टोरेंट का नाम मेंशन नहीं करूँगा, फिर थोड़ा बड़ा सीन हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखो अभी एक और इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। मैं जस्ट अभी कस्टमर के घर पहुँचने ही वाला था, 200 मीटर दूर था, एकदम से उनका रेस्टोरेंट से फ़ोन आया कि वापस आ जाओ, सामान छूट गया है। बोल तो एक जो पार्सल था, एक आइटम था, वो मिस हो गया है। तो गाइस इसमें देखा जाए तो हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमें तो बस पार्सल जो तुम दोगे वो हमें उठाना है, वो आइटम हमें उठाना है। एंड बाकी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तुमने अगले बंदे को पिक ऑर्डर करने के लिए क्यों बोला? तुमने पिक ऑर्डर करने के लिए बोला, मैं तो लेके आ गया, हाँ मैं वापस से वहाँ पे जा रहा हूँ, बुला रहे रेस्टोरेंट पे। अब कह रहे हैं जो तुम्हारा बनता है वो दे देंगे, बट देखते हैं देंगे नहीं देंगे, अब वो तो भगवान जाने। ऐसी चीज़ों से ही फेस ऑफ करना पड़ता है जोमेटो के राइडर्स को। तो देख सकते हो भाई साहब कितनी बुरी हालत हो रही है, गर्मी वैसे ही चल रही है। अभी 7:30-8 के अराउंड का टाइम हो रहा है, बट अभी भी भाई साहब हवा बिल्कुल ना के बराबर चल रही है। जब आप व्हीकल चला रहे हो ना तब आपको पता चल रहा है, एंड जब गाड़ी खड़ी हुई ना, जब कहीं रुके हुए हो ट्रैफिक में या कहीं पे भी, भाई साहब
बहुत बुरी हालत हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है। तो गाइस नया ऑर्डर आ गया है, आई थिंक सो यहीं का लग रहा है मेरे को, वेगास मॉल का। अब थर्ड फ्लोर में चढ़ के जाना पड़ेगा भाई, मुझे वेगास मॉल के ऑर्डर बिल्कुल ही पसंद नहीं होते। एंड आज जोमेटो वाले को हो क्या गया, 35 रुपये वाला ऑर्डर दे रहे हैं, 50 रुपये से तो कोई ऑर्डर ऊपर आया ही नहीं है। एंड गाइस मैं अभी अभी जो भाई साहब ऑर्डर पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुई थी, वो फाइनली मैंने ऑर्डर दे दिया। रेस्टोरेंट वालों ने भाई साहब 2 चक्कर कटवा दिए। एंड अब जाके राधिका अपार्टमेंट पे मैंने दे दिया है। एंड गाइस अब वेगास मॉल में पहुंच गया। अब लास्ट ऑर्डर उठाऊंगा, इसके बाद लॉकआउट हो जाऊंगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बस की नहीं है ज़्यादा ऑर्डर मारने की। तो चलते हैं वेगास मॉल पे। गाइस मैं वेगास मॉल के बाहर आ चुका हूँ। एंड जब ऑर्डर आया था तो पिज़्ज़ा हट वालों ने बोला था कि काउंटर पे जाके पिक कर लेना, जैसा कि अभी साइड में स्क्रीन आ रहा होगा। बट अभी आप देख सकते हो वो ऊपर मैं गया, 5 मिनट मैंने वेट करा, कह रहा 10 मिनट लगेंगे। एंड अब इसमें लिखा आ रहा है 16 मिनट लगेंगे। तो भाई समझ पे ही नहीं आ रहा। इस चक्कर में तो भाई साहब जो राइडर्स है ना, उसकी तो कमाई नहीं हो पाएगी, अर्न नहीं कर पाएगा बेचारा। अब भाई 15 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ेगा 30 रुपये ऑर्डर के चक्कर में। चलो बड़ा ऑर्डर होता चलो वो बात पच भी जाती है, छोटे ऑर्डर के लिए क्या बंदा वेट करेगा। एंड अगर इसको वो करेगा, कैंसिल करेगा, तो भाई साहब उसकी अपने जो सिल्वर बटन है, डायमंड बटन है, उसमें दिक्कत आएगी। एंड रेटिंग स्टार भी थोड़े नीचे गिर जाएगी। आप भाई करे तो क्या करे। तो इसका सॉल्यूशन निकालो जोमेटो वालों, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते ये लोग। बस अब मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से कहीं पेट पूजा करने। एंड अब ऑर्डर भी कैंसिल मार रहा हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ घर, क्योंकि भाई हद हो चुकी है। बिकॉज पहले दिखा रहे थे 10 मिनट, अब 17 मिनट अलग बढ़ते जा रहे हैं टाइम। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। और ऑर्डर लेने के लिए, फूड लेने भी भाई साहब 3-4 मंजिल जाओ, लिफ्ट भी एक ही, उसका काफ़ी टाइम देर तक वेट करना पड़ता है। तो मेरे को तो भाई बहुत बेकार लगा। एंड निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। अब मिलेंगे नेक्स्ट ही बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।